इनकम टैक्स सेमेस्टर थर्ड में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि हम एसेट्स बेचते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हो, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो, तो उसमें होने वाला प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं और लॉसेस को हम लोग इनकम टैक्स में कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। किस प्रकार से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैपिटल गेन फाइंड करने का क्या फॉर्मेट है, क्यों निकालते हैं। इनकम टैक्स में जब भी हम लोग सॉल्व करें क्वेश्चंस, ध्यान देंगे जो भी एसेट्स हो, एसेट्स यदि मोर देन 3 ईयर्स 36 महीना से ज़्यादा हो, मोर देन 36 मंथ 36 मंथ से ज़्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, 36 मंथ ज़्यादा होगा उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहेंगे। यदि 36 मंथ से लेस देन होगा, लेस देन 36 मंथ, उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। कोई भी एसेट्स अगर हम ट्रांसफर करते हैं, अगर 3 साल 36 महीना 3 साल से यदि अधिक है तो लॉन्ग टर्म में हम ट्रीट करेंगे, 3 साल से कम में है तो शॉर्ट टर्म में ट्रीट करेंगे। क्लियर। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि यदि डिवेंचर हो, शेयर्स हो, डिवेंचर्स हो या शेयर्स हो, उसके लिए हम लोग 12 मंथ देखते हैं, यानी 12 महीना से अधिक होगा तो लॉन्ग टर्म समझेंगे, 12 महीने से कम होगा तो शॉर्ट टर्म समझेंगे। क्लियर। अब हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे। कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, ये डिटरमाइन होना चाहिए कि मेरा एसेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डिटरमाइन होने के बाद से हम लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग डिटरमाइन करेंगे। अमाउंट यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ऑफ नाम मेंशन कर देंगे, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। ये क्लियर हो गया हम लोग का। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, सेल्स प्रोसीड्स। क्वेश्चन में लेंगे सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स प्रोसीड्स में कितना में हम एसेट्स बेचे उसको लिखेंगे। उसमें यदि ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कोई कमीशन है बेचने में, उसको लेस कर देंगे। ये मेरा होगा नेट सेल्स प्रोसीड्स। अब नेट सेल्स प्रोसीड्स में इसमें हम लेस करते हैं, ध्यान देते हैं एसेट्स को खरीदने में कितना उसका कॉस्टिंग आया है। यदि अगर कॉस्टिंग मेरा पहले का है तो उसको हम इंडेक्सेस करके फाइंड करते हैं। इंडेक्सेस निकालने के लिए हम लोग क्या किया हुआ है कि फॉर्मेट में इसका इंडेक्स एक रेट दिया हुआ है, तो इंडेक्सड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे, एसेट्स का एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स करेंगे उसको। जितना मेरा अमाउंट होगा, अमाउंट लिखेंगे इनटू करेंट ईयर इंडेक्स नंबर। तो करेंट ईयर इंडेक्स नंबर में देखेंगे प्रत्येक साल का करेंट इंडेक्स नंबर हम लोग को दिया हुआ है। इसका करेंट ईयर का 280 दिया हुआ है, 280। इसमें 35 वर्ष में एसेट्स परचेज किए थे उसका इंडेक्स नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जब परचेज किए थे, जब इन्वेस्ट किए थे, उसको लगाएंगे अमाउंट इंटू 280 फिक्स्ड होगा, ये फाइंड करेंगे। ये निकल गया
फिर यहाँ पे आएंगे, इसके बाद से इंडिसेस कॉस्ट हो गया। फिर यदि उस एसेट्स में कुछ हम खर्च कर देंगे, एक्सटेंशन कर देंगे, बना देंगे, इम्प्रूवमेंट कर देंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। यदि हम क्या किए हैं, नए एसेट्स खरीद लिए हैं, परचेज ऑफ न्यू एसेट्स या डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट, एसबीआई, पीएनबी, किसी बैंक में कैपिटल गेन अगर बॉन्ड अकाउंट में रख लेता है पैसा। क्लियर? एक और डिविजन में ध्यान देते हैं हम लोग, परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, देखिए इसका नियम है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होना चाहिए तो ही जाएगा अंडर सेक्शंस 54F। इन सबको लेस कर दीजिए, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया, अगर टर्म देख लेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ये इंडेक्सेस कॉस्ट एक्विजिशन, इसको इससे वैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। अमाउंट, जितना अमाउंट है इंटू 280 बाई जो इंडेक्स नंबर होगा कौन सा, जब इम्प्रूवमेंट किया। ये हम लोग का कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मेट हो गया। डिटरमाइन करते क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और हम अगला गाइड करेंगे क्वेश्चंस।